हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 56वां भाग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना भाई, ज्यादा चोट नहीं है, बस तू बेकार में ही परेशान हो रहा है, अर्जुन ने साहिर को रोकते हुए कहा। मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कि ज्यादा चोट लगी हुई है, बस कलाई की हड्डी ही तो टूटी है, और तू भी ज्यादा कुछ टूटा फटा नहीं है, बस 15 दिन बेड पर रहना है। साहिर ने भी उल्टा जवाब दिया, टूटी नहीं है, बस हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, और 15 दिन तो बिल्कुल बेड पर नहीं रहना है। ये डॉक्टर केवल अपना बिल बनाने के लिए कह रहे हैं। इन्हें तो बस केवल एक मोटा मुर्गा चाहिए फंसाने को, जहां से इन्हें अच्छे खासे कैसे मिल सके। जब से जान चुके हैं कि राणा के परिवार से हूँ ऐसी खातिरदारी किए जा रहे हैं जैसे कि मैं हॉस्पिटल में नहीं बल्कि ससुराल में आया हूँ, अर्जुन तेजी से बोला। साहिर चुपचाप अपने ऊपर कंट्रोल करके वहां बैठा हुआ था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कि वो काफी दर्द में है। अरे भाई, तुम क्यों इस तरह से उदास उदास चेहरा लटका कर बैठे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ससुराल वाली फीलिंग आ रही है। इतना आराम तो अपने आप को घर में भी नहीं मिलता। अर्जुन को उसका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर तू चुपचाप ड्रेसिंग और प्लास्टर नहीं करवाता है ना, तो मैं तेरी इतनी अच्छी खातिरदारी कर दूंगा कि तुझे ससुराल की नहीं पुलिसिया हवालात की फीलिंग आने लगेगी, साहिर ने कहा। प्लास्टर तो टूटे फूटे पर चढ़ाया जाता है, और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मेरे ऊपर किस जुर्म में ये जुल्म किया जा रहा है? अर्जुन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। जवाब में साहिर ने उसे घूरते हुए देखा। अर्जुन को लेकर साहिल हॉस्पिटल में आया था। यहाँ डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया था। उसकी पीठ पर काफी चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे मोटे डंडे से मारा गया हो, लेकिन हाथ की कलाई की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर भी था, जिस पर कि उसने प्लास्टर चलाने को बोला था। अभी दोनों इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में बैठे थे। साहिर के डांटने बोलने पर अर्जुन ने अपनी शर्ट निकाल दी थी और अब डॉक्टर डेटॉल से उसकी चोटों को साफ कर रहे थे। जितना ही अर्जुन की चोटों को साफ किया जा रहा था, उतना ही जलन से वह चिल्ला रहा था। साहिर से उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वह वहां से उठकर जाने लगा। इस पर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे यहाँ दर्द में छोड़कर तू अकेला कहाँ भाग रहा है? मुझे भी यहाँ से ले चल, अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी। तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठेगा या फिर दो कान के नीचे लगाऊं? साहिर ने अपना दर्द छुपाते हुए अर्जुन को डांटा। जवाब में अर्जुन ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसके आंखों से आंसू लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं रुके थे। आप जानते हैं कि इसे डेटॉल लग सकती है, तो कुछ और से क्यों नहीं साफ करते, जिससे कि इसको जलन ना हो? मेरा भाई इतने दर्द में है और आप उसका दर्द और बढ़ा रहे हैं। कोई काम के लायक नहीं है यहाँ के डॉक्टर। पता नहीं किस किस का अपॉइंटमेंट करके यहाँ रख लिया गया है। मुझे लगता है कि अब मुझे पूरे हॉस्पिटल का फिर से भी वैकेंसी निकालना पड़ेगा। अर्जुन को तकलीफ में देखकर साहिर का गुस्सा डॉक्टर के ऊपर भड़क गया। सर, चोट गहरी है, अगर डेटॉल से नहीं साफ किया गया तो इन्फेक्शन का खतरा है। पर फिर भी आप कहते तो हम कुछ और यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे जख्म को सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, और अर्जुन सर ने कहा है कि कुछ ऐसा यूज किया जाए जिससे कि जख्म जल्दी साफ और ठीक हो जाए। डॉक्टर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अर्जुन ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। रहने दीजिए, चोट मुझे लगी है तो इलाज भी मेरे ही तरीके से होगा। आप वही यूज कीजिए जिससे कि मेरे चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करता हूँ, अर्जुन बोला। दांत ब्रश करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पहले ही हॉस्पिटल आने का काम नहीं कर सकता था। क्या जरूरत थी?
जब इतनी चोट लगी थी और हाथ की हड्डी भी टूट गई थी तो उतना दूर तक ड्राइव करके आने की। तू दिल्ली में ही हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो गया था? एक कॉल कर देता या फिर किसी से मैसेज करवा देता। मैं तुरंत चला आया। साहिर अब अर्जुन पर चिल्ला रहा था। अगर दिल्ली में चोट लगी रहती तो दिल्ली एडमिट हो जाता, लेकिन चोट दिल्ली नहीं लगी थी, दिल्ली और प्रतापगढ़ के बीच। अर्जुन कहते कहते रुक गया। मतलब कुछ नहीं। अर्जुन ने अपने दर्द को दबाते हुए होंठों को बंद कर लिया था। अर्जुन को देखते हुए साहिबे इस वक्त चुप रह गया, लेकिन वह समझ गया था। आते वक्त रास्ते में अर्जुन पर हमला हुआ है, लेकिन किसने करवाया है, किया हुआ है, ये तो अर्जुन ही बता सकता था, क्योंकि उस वक्त अर्जुन अकेला था। अब तुम मुझे बताएगा कि तेरी हड्डी किसने तोड़ी और कैसे टूटी? कुछ देर के बाद साहिर ने पूछा। डॉक्टर ड्रेसिंग करके जा चुके थे, प्लास्टर भी लग चुका था, लेकिन उसके सूखने तक का इंतजार करना था। अभी अभी तूने मुझे चुप रहने के लिए कहा है और डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने को कहा है। तू मुझे आराम करने दे। तुझे आपने रिसेप्शन की तैयारी देख। अर्जुन ने साहिर को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। कहीं रिसेप्शन के काम में लगना ना पड़े, इसलिए तो नहीं चोट खाकर बैठ गया। साहिर ने एक भौं उठाते हुए पूछा। एग्जैक्टली, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तुझे बात तो समझ में आई। यही बात थी, और यही बात तो मैं तुझे कब से समझाना चाह रहा था। तू और पापा मुझे बहुत दौड़ाते हैं, बस इसीलिए मैंने भी आराम करने का बहाना खोज लिया है। अब जा, मेरे हिस्से का भी काम कर। अर्जुन आंख बंद करते हुए बोला। तुझे तो मैं पहले अच्छे से आराम करा दूंगा, पर मुझे ये बता दे कि मुझे काम क्या करना है। किसने तुझे यहाँ इस हाल में पहुँचाया है? साहिर ने गुस्से में पूछा, लेकिन अर्जुन ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे कि वो जवाब ही नहीं देना चाहता है। क्या हुआ? अर्जुन कैसा है? प्रेम दौड़ते भागते हॉस्पिटल के कमरे तक आया था। जवाब में साहिर ने उसे बेड पर लेटे हुए अर्जुन की तरफ इशारा कर दिया, जो कि साहिर को दिखाने के लिए लंबी तान कर सोया था, लेकिन प्रेम की आवाज़ सुनकर झटके से उठकर बैठ गया। मैं आपका इंतजार कर रहा था पापा, अर्जुन बोला। अर्जुन की बात पर साहिर ने अपनी आंखें बड़ी की। मैं क्या तुझे काट रहा था? नहीं, लेकिन एक एक करके मैं सबको क्या बताता। और वैसे भी बात हमारे हाथ से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए अब पापा को सब चीज़ों में के बारे में पता होना चाहिए। मैं अब तुझे आग से खेलने नहीं दे सकता, इसके पहले कि आग से खेलते खेलते हम अपना हाथ जला बैठे। पापा को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं पापा के आने का वेट कर रहा था। अर्जुन बोला। क्या बात है, तुम दोनों इस तरह से क्या आपस में बातें कर रहे हो? किस चीज़ की जानकारी? कौन सी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई हुई है? प्रेम को कुछ शक हुआ। कुछ नहीं काको सा, चोट इसे पीठ और हाथ में लगी है, लेकिन दिमाग घूम गया है। साहिर ने कुछ सीरियस टोन में कहते हुए अर्जुन की तरफ देखा। तुम मुझे बताओ अर्जुन की तुम्हें कब और कैसे कहाँ चोट लगी? प्रेम ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। झूठ मत बोलना और छुपाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं सच जाने पर आया तो फिर कुछ नहीं छूटेगा। मुझे किसी और तरीके सब पता चले, इससे पहले अच्छा होगा कि तुम लोग खुद अपने मुंह से बता दो कि बात क्या है। प्रेम ने जाहिर में तो अर्जुन से पूछा, लेकिन कुछ जताती हुई उसकी नज़र साहिर के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी, जो कि बिल्कुल शांत वहीं पर बैठा था। मैं भाई के काम से दिल्ली गया था और मैं वापस लौट रहा था, तो जहां पर दिल्ली स्टेट का बॉर्डर खत्म होता है और राजस्थान का शुरू होता है, वहीं पर मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया था। अर्जुन कुछ रुकते अटकते हुए बोला। किसका मैसेज? प्रेम ने पूछा, जबकि साहिर बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। हमने अपने कुछ आदमियों को सिसोदिया, जिंदल और अग्रवाल के पीछे लगाया था, उसी में से एक का था। अर्जुन ने सर झुकाते हुए कहा।
पर तुमसे किसने कहा था इन तीनों के पीछे अपने आदमी लगाने के लिए? अर्जुन की बात सुनकर प्रेम गुस्से से भड़क उठा था। पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि किसके कहने पर और क्या सोचकर तुमने जिंदल सिसोदिया और अग्रवाल वालों के पीछे अपने आदमी लगाए थे? अर्जुन प्रेम ने गुस्से से लाल आंखों के साथ अर्जुन से पूछा। मेरे कहने पर, साहिर ने कहा। साहिर की बात सुनकर प्रेम का मुंह खुला रह गया। सब कुछ जानते हुए भी प्रेम के लहजे में हैरानी थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि साहिर की तरफ से ऐसी बचकानी हरकत होगी। साहिर ने हाँ में सर हिलाया। पर क्यों? सवाल प्रेम ने पूछा। बहुत जरूरी था काकोसा, वरना आज हमने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। साहिर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मतलब उन लोगों ने फिर कोई ऐसी कोशिश की? प्रेम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। यही तो समझ में नहीं आ रहा है पापा। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। प्रेम अर्जुन की तरफ मुड़ गया। क्या बताने वाला था अर्जुन? प्रेम को जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। सबके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।